कई महीने बीत गए, आए नहीं। जब नहीं आए तो गोपियां भगवान के लिए विह्वल होकर मरने लगी कि अब कन्हैया, हे श्याम सुंदर, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ कान्हा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। हे गोविंद, अब हम मर जाएंगी, अब क्या जिए, तुमने कहा था आऊंगा, तुम आते तो तुम्हारे लिए जीते, तुम तो आए नहीं, अब किसके लिए जिए ये बताओ। गोपियां जब प्राणों को छोड़ने लगी तब उनमें से किसी एक सखी ने कहा, ना सखी, ऐसे प्राण ना छोड़ो, यदि तुम मर गई और कहीं तब कृष्ण आए और पूछा कि मेरी वो गोपी कहाँ है, तो तुम तो मर चुकी होगी, वो पूछेंगे कि कहाँ है तो क्या जवाब देंगे। इसलिए उन्होंने कहा है कि आऊँगा, तो बस इंतजार करो, कहे हैं तो आएंगे जरूर। तब गोपियों ने कहा, एक बोली अब तो मर जाएंगे, दूसरी ने कहा आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, जय हो, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाने लगे, निज प्रेम की नाव चढ़ा करके मझधार में नाव डुबाने लगे। गोपी बोली, बस एक ही बार हंसा करके अब सारी उम्र रुलाने लगे, करुणा करनी तो दूर रही, करुणा निधि होके रुलाने लगे। करुणा निधि होके रुलाने लगे, करुणा निधि होके रुलाने लगे। हरि गोपियां बोली, तब तक उद्धव जी आ गए, क्यों रोती हो, हम तुम्हें ज्ञान देंगे। तब गोपियों ने कहा, हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने, हम श्याम नाम की दीवानी, नित नेम के बंधन क्या जाने। नित नेम के बंधन क्या जाने, नित नेम के बंधन क्या जाने। हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, मेरे और मोहन की बात
एक मैं जानू या वो जाने। एक मैं जानू या वो जाने, एक मैं जानू या वो जाने। जब नहीं आए कन्हैया तो एक सखी बोली देखो कहाँ है आएंगे। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। हो मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। हो मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। तुम भी आना, ओ तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना। हो मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, हो मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना। तब कहा है मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, है मेरे श्याम, लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। है मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर अधूरी है। बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, ऐ मेरे श्याम, लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। उद्धव जी आज भगवान का संदेशा लेकर आए गोपियों को समझाने
भगवान श्री कृष्ण की बात जब उद्धव जी ने गोपियों से कही, उद्धव जी कहते हैं सखियों रोती क्यों हो? जिस कृष्ण की याद में आप रो रही हैं वो तो कण कण में समाया है, उसके लिए क्या रोना? तब गोपियां बोली तेरे बिना भी क्या जीना, ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। हे कन्हैया तुम्हारे बिना कोई जीवन जीवन है? हे श्याम सुंदर अब हमें ऐसे ना तड़पाओ, अब हम मर जाएंगे आपके बिना। तब उद्धव जी बोले गोपियों कृष्ण ने आपके लिए संदेशा भेजा है, ये वो प्रेम पत्र गोपियां छीन कर टुकड़े टुकड़े करके अपने हृदय से लगाकर अपने प्रियतम को याद कर रही हैं। गोपियों की ये पूरी चर्चा केवल इस बात को प्रकट कर रहा है कि भगवान से प्रेम कैसा हो, भगवान से प्रेम किस तरह से हो। भगवान से प्रेम भक्त को किस तरह से करना चाहिए। प्रिय भक्तों गोपियों का प्रेम अथाह है और प्रेम इस तरह से है कि वो कृष्ण को पाने की जिद नहीं कर रही हैं, केवल कृष्ण की याद में रोना चाहती हैं। सच्चाई यही है कि यादों में खो जाना ही प्रेम है। किसकी याद? किसी व्यक्ति की नहीं, किसी वस्तु की नहीं, भगवान की याद। प्रेम भगवान से हो और भगवान की याद में हम खोए रहें। गोपियां वो प्रेम हमको करके बताती हैं कि भगवान से जब इस तरह का प्रेम हो, कृष्ण के सिवा और कुछ कामना ना हो। उद्धव जी बोले सखियों आप रोती हैं, रोकर क्या मिलेगा? उद्धव जी गोपियां बोली उद्धव आप कभी रोए हैं? आपने कभी किसी से प्रेम किया है? गोपियां बोली जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने जो। प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने जो। प्रेम गली में जो वेद पढ़े और भेद करें, जो वेद पढ़े और भेद करें, मन में नहीं निर्मलता आए, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने जो। प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में
अंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु देखा ही नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जिसने भगवान को देखा ही नहीं, प्रेम किया ही नहीं, वो क्या जाने कि भगवान दिखते कैसे हैं। ये तो जिसने महसूस किया, जाना, समझा, पहचाना, वो बताए कि मेरे प्रभु कैसे दिखते हैं। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पर आई क्या जाने, वो पीर पर आई क्या जाने। मीरा है दीवानी मोहन की, मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। जो मीरा जानती है वो संसार थोड़ी जानता है। जिस प्रेम को मीरा महसूस कर रही है, जिस आनंद को मीरा पा रही है, उस आनंद को, उस प्रेम को क्या आप और हम जान पाएंगे? मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। जो प्रेम गली में, भैया सबकी बातें सब नहीं जानते, सबकी बातें सब नहीं समझ सकते। कहते ना, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिसके दर्द हुआ ही नहीं, वो पीर पर आई क्या जाने। जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, बेटी को जन्म दिया ही नहीं, बेटी की विदाई क्या जाने। जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। ये प्रेम है साहब। एक बाप से पूछो कि बेटी से प्रेम क्या होता है, एक माँ से पूछो कि बच्चे से प्रेम क्या होता है। जब बेटी विदा होती है तो क्या गुजरती है, ये तो एक वही माँ बाप बताएंगे जिनकी बेटी है। वो माँ बाप कभी ना बता पाएंगे जिसकी बेटी नहीं है। ऐसे ही जो मीरा प्रेम करती है कृष्ण से, जो मीरा फील करती है, महसूस करती है, हम सारी जिंदगी में वो महसूस कर ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि मीरा जैसी चाह नहीं है, मीरा जैसा प्रेम नहीं है, मीरा जैसा समर्पण नहीं है। जब एक मीरा की ये स्थिति थी तो उन गोपियों की, उन कृष्ण की याद में क्या स्थिति रही होगी। मीरा में इतना प्रेम है तो भगवान कृष्ण की गोपियों में कितना प्रेम रहा होगा। इसलिए मेरी माँ, आप ना प्रेम से भरे नहीं हैं अभी। इसलिए कहता हूं कि भगवान के लिए प्रेम से भर जाओ, इतना भर जाओ कि वो प्रेम नेत्रों से आंसू बनकर छलकने लग जाए। भगवान की याद में इतना प्रेम हो, इतना प्रेम हो कि भगवान के, कहते ना, घड़ा जब भर जाता है छलकने लग जाता है। ऐसे ही जब प्रेम भर जाए तो छलकने लग जाता है। कहां से? नेत्रों के जल से। गोपियां भगवान के लिए रोती हैं, मैं रोती रहूं मोहन तेरी याद में। मैं रो रही हूं और तुम लौट न आए श्याम सखीरी, परदेसवा में छाए जी। लौट न आए
श्याम सखीरी परदेसवा में छाए जी। कहा था आऊंगा, जब कहा था कि आऊंगा तो क्यों नहीं आए? हे गोविंद लौटे न आए श्याम सखीरी परदेसवा में छाए जी। गोपियां एक बात कह रही हैं, वादा कर गए मोह से कन्हैया, बिछड़ी फिर रही वन वन गैया, रो रो थकी यशोदा मैया जी। दुख से सनी है देह हमारी, जीवत ना हमें मारो जी। हे कृष्ण हमें मारो मत। कन्हैया बोले कहाँ मार रहे हैं? बोले आप चले गए हमें छोड़ के, यही तो मारना। क्यों मार रहे हो गोविंद? आओ, कहा था ना आने को। देखो आप लोग ना, हम इंतजार करते हैं किसी स्त्री का, पुरुष का, बेटी का, बेटे का। अब आएगा, अब आएगी। एक माता पिता के बच्चा नहीं हुआ, सारी जिंदगी पुत्र का इंतजार करते रहे। अब होगा बेटा, अब होगा। सच बताऊं मेरी माँ, जितना इंतजार हम जगत का करते हैं, किसी स्त्री का, पुरुष का, अमीरी का, पैसे का, वस्तु का, इतना इंतजार यदि कोई भक्त अपने भगवान का करे तो जैसे सबरी ने इंतजार राम का किया तो राम घर आ गए। वो इंतजार तो हो, वो चाह तो हो, वो चाह ही नहीं है, वो इंतजार है कहां? शबरी पागलों की तरह कौआ तक से पूछ लेती, बोल 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 कागा राम कब आएंगे? शबरी की झुपड़ी आके, शबरी की झुपड़ी आके भाग्य खुल जाएंगे। बोल 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 कागा राम कब आए? राम आओ, कहाँ हो प्रभु? इसलिए मेरी माँ, जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना, क्या जाने। अच्छा बताओ, सच बताना कि जितना इंतजार हम दुनिया का करते हैं, क्या भगवान का हुआ? अच्छा ये बताओ, प्रेम किसे कहते हैं? आप किससे प्रेम करते हैं? आप सब अपना अपना बताओ। आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? जोर से। मैया, आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करती हो? बताओ। हे लाल मैया, आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करती हो? हैं? मम्मी बैठी हैं, मम्मी से करती हो? पति से नहीं है? पुत्र से नहीं है? मम्मी से है। आपको किससे प्रेम है? भगवान से। ये मैया कह रही है हमें माँ से, मम्मी से प्रेम है। ये मैया कह रही है भगवान से। आपको किससे प्रेम है? बोलो। आप किससे प्रेम करते हैं? सबसे सवाल है, सब बताओ। क्यों मैया, चश्मा वाली मैया, आप किससे प्रेम करती हो? बताओ मेरी माँ, किससे प्रेम करती हो आप? सबसे ज्यादा प्रेम किससे है आपको? हैं? भगवान से? नहीं। हाँ, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, काली माता आएंगी
और घींच काट ले जाएंगी। बैठी रहो मैया, किससे है प्रेम कहो मैया, पर बैठे बैठे कहना है। किससे प्रेम है आप लोगों को? हैं? भगवान से। झूठ ना बोलो मैया जी। सबसे ज्यादा प्रेम आप किससे करती हो? भगवान से। कौन कौन करता है भगवान से सबसे ज्यादा प्रेम? अब बताओ। खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रहे हैं। सुनो, आपसे हमने सवाल किया कि आप लोग सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? आपने कहा भगवान से। कुछ लोगों ने कहा मां से, कुछ लोग कहें बच्चे से, कुछ कहें पत्नी से, कुछ कहें पति से। ठीक है, सबकी बात अपनी अपनी जगह ठीक हो भी सकती है, लेकिन जो मुझे लगा आज तक, जो मुझे लगा, पहले वो सुनो, फिर बताना कि मेरी बात सही है या गलत है। आज तक की जिंदगी में जो मैंने अनुभव किया वो ध्यान से सुनो। मैंने अनुभव किया कि संसार में सबसे ज्यादा प्रेम कोई किससे करता है? आप किससे करते हैं जानते हैं? आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं अपने आप से। आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं ऑक्सीजन से। किससे? हवा से। आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं प्राणवायु से। बोलो हाँ। यदि आपकी थोड़ी देर के लिए नाक बंद कर दी जाए तो भगवान की जरूरत लगेगी कि हवा की? बोलो। पानी में डुबा दिया जाए आपको थोड़ी देर के लिए, किसके लिए तड़प जाओगे? बोलो। सांस के लिए तड़प जाओगे? उस समय कोई और याद आएगा? बोलो। जैसे मछली तड़पती है पानी के लिए, मछली का प्रेम है पानी से, ऐसे आपका प्रेम है हवा से, ऑक्सीजन से। जैसे मछली का प्रेम पानी से है, मनुष्यों का प्रेम, जीवों का प्रेम हवा से है, ऐसा ही प्रेम भक्त का भगवान से होना चाहिए। कि जैसे पानी के बिना मछली जी नहीं सकती, हवा के बिना आप जी नहीं सकते, उसी तरह भगवान के बिना यदि आप जी रहे हैं तो अब देखो ना, हम ये नहीं कहते कि मर जाओ ना, इसका तात्पर्य ये मत समझ लेना, बात पूरी समझनी है। बात पूरी यह है कि जैसे मछली पानी के बिना नहीं जी रही है, हम हवा के बिना नहीं जी पा रहे हैं, उसी तरह भगवान के बिना कुछ भी अच्छा ना लगे। भगवान से प्रेम का मतलब क्या है? यदि आपको पत्नी अच्छी लग रही है ना, एक बात बताओ, किसी स्त्री का जब पति भगवान के घर जाता होगा, ये तो मैंने कभी अनुभव नहीं किया, लेकिन आपसे पूछ रहा हूं, शायद इसका उत्तर आपके पास हो। किसी पत्नी का पति भगवान के घर चला गया, वो पति सामने पड़ा हुआ है, लाश पड़ी है, पत्नी पति को छाती से लगा के लिपटा कर रो रही है। उसी क्षण आप उस पत्नी के सामने 56 भोग रखें। ए, ये रबड़ी है, खा। ये रसमलाई है, छोड़, बहुत अच्छी बनी है, दुनिया की सबसे अच्छी रसमलाई और रबड़ी तेरे लिए, खा। अब मुझे आप लोग बताओ कि जिसका पति भगवान के घर गया हो, वो पति के लिए रो रही हो और रबड़ी रखी जाए, तो क्या उसे रबड़ी में स्वाद आएगा? वो खाएगी? बोलो। यदि वो पति को छोड़कर रबड़ी खाने लग जाए तो इससे सिद्ध क्या हो रहा है? कैसे पति से कोई लेना देना? इसका मतलब यह होता है कि मन जहां लग जाए, समझ में आता है कि प्रेम वहीं चला गया।
बात सही है। मन यदि कहीं भी चला गया, किसी स्त्री, किसी पुरुष, किसी वस्तु कहीं, तो समझ में आता है कि प्रेम वहीं चला गया। मन चला गया मतलब प्रेम उसी ओर खींचा चला गया। जैसे उस पत्नी के पास 56 भोग रखा जाए, उसके सामने कोई अच्छे अच्छे पुरुष खड़े किए जाएं कि तेरा पति चला गया, कोई बात नहीं, उससे भी सुंदर ये है, तो क्या उसे उस दूसरे पुरुष में मन लगेगा? पतिव्रता नारी की बात कर रहा हूं मैं। कुछ भी अच्छा लगेगा नहीं। उसी तरह जैसे पति के सिवा पत्नी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, पति के जाने के बाद उस कुछ घंटों की मैं सिचुएशन पे बात कर रहा हूं, जब सामने लाश पड़ी हो, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वैसे ही भगवान के सिवा संसार की कोई वस्तु अच्छी ही ना लगे, वही है प्रेम। यदि आपको सोना अच्छा लगा, सीता मैया को सोना अच्छा लगा, ये सोने का मृग है, लाओ हमारे लिए। राम जी समझ गए कि सोने में चली गई सीता। राम जी सोचे कि सोने के मृग में थोड़ा सोना है, हम आपको सोने की लंका भेज देते हैं। सोने की लंका भिजवा दी, क्योंकि सीता मैया का मन राम से, बोलो, हट गया और कहां लग गया? सोने से प्रेम हो गया। ये अच्छा लग रहा है। राम से प्रेम हटा, कहां लगा मन? राम जी ने भिजवाया। दूर हो गई सीता मैया, राम से विलग हो गई, वियोग हो गए। आप लोग भगवान से तब तक नहीं मिल पाओगे, जीवात्मा परमात्मा से तब तक नहीं मिल पाता जब तक उसके भीतर संसार की कामनाएं शून्य नहीं हो जाती। कुछ भी मन ना लगे, कहीं कुछ अच्छा ही ना लगे, कुछ भी ना चाहिए, तब भगवान समझते हैं कि अब एक भगवान के सिवा आप रहो सबके साथ, पत्नी के साथ रहो, पत्नी के साथ रहो, पति पत्नी की खुशी के लिए, पत्नी पति की खुशी के लिए उसके साथ हर व्यवहार करे। बच्चों को पैदा करो, बच्चों के साथ पढ़ाओ लिखाओ, उन्हें योग्य बनाओ, खेलो कूदो, उनकी खुशी के लिए हर व्यवहार करो। लेकिन सब कुछ करते हुए ये याद रहे कि हमारा तो केवल कृष्ण है, कोई नहीं। जब एक प्रभु के सिवा और मन कहीं ना लगे। आज समस्या जानते हो क्या है? आप लोगों का मन कई जगह लगा हुआ, एक जगह से हटाते हैं तो दूसरी जगह जाके उलझ जाता है, दूसरी जगह से हटाते हैं तीसरी जगह उलझ जाता है। आप लोगों का मन कई जगह लगा है और गोपियों का मन कहीं नहीं लगा। अंतर है, मीरा का मन कृष्ण के सिवा कहीं नहीं था। मुकु नरसिंह जी कह रहे हैं, नरसिंह जी कह रहे हैं, मुकु और कछु ना चाहिए, मुकु और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले दे। हमें राधा कृष्ण के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। यही बात मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। हमें कृष्ण के सिवा हमारा दूसरा, जब एक प्रभु के सिवा दूसरा ना रहे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। प्रेम गली अति साकरी, जा मैं दो न समाए। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। चलो बताओ, प्रेम किसे कहते हैं? एक भगवान के सिवा दूसरा अच्छा ना लगे। अच्छा ये बताओ, आप अपने पति से प्रेम करती हो कि नहीं? मैया क्या बोलती तू? आप अपने पति से प्रेम करती हो कि नहीं? हाँ कि ना, कि नहीं, कि कभी नहीं? प्रेम है पति से? अच्छा ये बताओ, आपका पति से प्रेम है, माना, लेकिन आप पति से कहती हो मैं बहुत प्यार करती हूं, पर आप फिर भी चोरी चोरी चुपके चुपके पराए मर्दों को ताकती रहती हो कुछ कुछ। तो बताओ फिर पति से प्रेम है या नहीं? जिन नारियों का ये कहना है कि मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूं, परंतु कुछ नारियां ऐसी हैं
कि पति के सिवा पर पुरुष को कभी नहीं देखती, देखती हैं तो पिता के भाव से, पुत्र के भाव से और भाई के भाव से। लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जो पति से कहती हैं हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर दूसरे मर्दों को भी ताकती रहती हैं। अब बताओ उनका प्रेम पति से है या नहीं? यदि प्रेम होता तो दूसरे की क्या जरूरत थी? और दूसरे में मन चला गया तो मतलब आप झूठ कह रही हो कि हम आपसे प्यार करते हैं। ये पुरुष भी आपको कहता है आई लव यू, बहुत प्यार करता हूं तुमसे, लेकिन आपसे कहता है प्यार करता हूं, लेकिन वो समय मिले तो सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, ताकते रहते तुझको सवेरे शाम। अब बताओ पत्नी के होते हुए जब आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हो तो किसी पराई स्त्री को यदि आपने गलत भाव से देखा तो देखना यह सिद्ध कर रहा है कि आप अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते, क्योंकि आप पर नारी को देख रहे हैं। प्रेम का मतलब ये नहीं कि थोड़ा हम आपको दे दें थोड़ा उनको दे दें, ये प्रेम नहीं। प्रेम का मतलब है समर्पण। प्रेम का मतलब है समर्पण। जहां समर्पण है एक के सिवा दूसरा नहीं, एक भरोसे एक ही बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी दास। एक भरोसे एक, जहां एक भरोसा है प्रेम कहां मैया? जहां एक है, जहां दो है वहां प्रेम नहीं है। बात सही। प्रेम गलियति साकरी जा में दो ना समा। ये प्रेम गली ऐसी है जहां दो, प्रेम गली इतनी सक्रिय दो नहीं आते। बात सही है। तो जहां एक भगवान है उनके सिवा कुछ नहीं है वहां प्रेम है, और जहां भगवान के सिवा भी मन कहीं जा रहा है मतलब अभी भगवान से प्रेम नहीं है। यदि ये प्रेम नहीं है इसलिए कहता हूं अपना इष्ट अपने इष्ट होने चाहिए, अपने इष्ट के सिवा मन कहीं ना जाए। जैसे आप लोग पूजा सबकी कर लेते हो, शंकर जी की पूजा कर ली, दुर्गा मैया की कर ली, गणेश जी की कर ली, साईं बाबा की भी लोग कर ले रहे हैं, फलाने बाबा की भी कर ले रहे हैं, नारायण की भी कर रहे हैं, सबकी पूजा कर ली आपने। अच्छा ये बताओ इष्ट का मतलब क्या होता है? इष्ट मतलब पति। पति एक होते हैं कि दो तीन? मैया पति एक होते हैं कि दो तीन चार पांच? एक। जैसे पति एक होता ऐसे इष्ट भी एक होने चाहिए। किसी के इष्ट शंकर जी हैं, किसी के इष्ट नारायण हैं, किसी के इष्ट गणपति हैं, किसी के इष्ट दुर्गा हैं, किसी के इष्ट हनुमान जी हैं, किसी के इष्ट हमेशा गुरु जी देते हैं। आप अपने से भी किसी को इष्ट मत मान लीजिएगा। इष्ट अपने से नहीं बनाए जाते। जैसे सिंदूर अपने से नहीं मांग में भरा जाता। अब कोई लड़की जाए सिंदूर खरीदे और मांग भर ले तो उसे सुहागन थोड़ी मानेंगे। ऐसे ही जैसे सिंदूर पति के द्वारा दिया जाता है ऐसे इष्ट गुरु के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, मन माने नहीं होते। अब इष्ट क्या है और इष्ट में कैसे मन लगाएं? तो सुनो, जब आप जब गुरु बनाते हैं तो गुरु जी इष्ट देते हैं। जैसे दास अनिरुद्ध हमारे इष्ट हैं भगवान श्रीमन नारायण, वही राम वही कृष्ण, इसलिए गौरी गोपाल में राम कृष्ण नारायण की पूजा है। हमारे इष्ट हैं भगवान श्रीमन नारायण। अब ध्यान से सुनो, जैसे आपके इष्ट हैं भगवान नारायण या राम या कृष्ण, ये तीनों एक हैं। अब सवाल खड़ा हुआ कि अनिरुद्धाचार्य जी के इष्ट यदि नारायण हैं तो क्या अनिरुद्धाचार्य भगवान शंकर का आदर नहीं करेगा? करेगा, पर कैसे? जैसे आपके इष्ट हैं शंकर जी, तो क्या आप शंकर जी को इष्ट मानोगे तो क्या नारायण का सम्मान नहीं करोगे? क्या राम का आदर नहीं करोगे? ऐसा नहीं है कि आप शंकर जी का तो आदर करें और राम का अपमान कर दें। अब क्या इसकी व्यवस्था है उसे ध्यान से सुनिए। ऐसा होता है कि जैसे हमारे इष्ट हैं नारायण तो हम इष्ट के भाव से नारायण को भजें, लेकिन
हम शंकर जी के मंदिर भी जाएं और शंकर जी से कहें, हे भोलेनाथ आपकी जय हो। जैसे आप अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, शंकर जी के इष्ट कौन है? शंकर जी के इष्ट भी नारायण हैं, राम है ना। राम का ध्यान करते हैं शंकर जी, सदा वसंतम हृदयारविंद। राम कौन है? नारायण। तो शंकर जी किसका ध्यान करते हैं? तो हम शंकर जी के मंदिर जाएं, कहें, हे भोलेनाथ, जैसे आप सदा अपने इष्ट का ध्यान करते हैं प्रभु, जैसे आपकी निष्ठा अपने इष्ट के प्रति है, हे शंकर जी ऐसी कृपा करो कि आपकी तरह हमारी निष्ठा भी अपने नारायण में हो जाए। मतलब शंकर जी से भी मांगो तो अपने इष्ट के चरणों में प्रेम मांगो। मैं दुर्गा जी के मंदिर जाऊं तो हे दुर्गा मैया ऐसी कृपा करो कि मेरे इष्ट के चरणों में मेरा प्रेम बढ़े। जैसे उदाहरण से समझो, आपके घर में कितने लोग हैं? सास भी होगी, ससुर भी होगा, देवरानी, जेठानी, जेठ, देवर, रिश्तेदार और पति। अच्छा ये बताओ, आप सबके लिए भोजन बनाती हो कि नहीं? जैसे एक बहू सास को भी भोजन बना के देती, ससुर को भी देती, जेठ को भी देती, देवर को भी देती, भोजन सबको बनाती है, सबके कपड़े धुल देती है, सबके सेवा में खड़ी रहती है एक स्त्री। पर जब समर्पण की बात आती है तो कहां करती है? सबके पास, सबके चरणों में कि पति के चरणों में? मैया आप परिवार में सेवा सबकी करती हो, लेकिन समर्पण कहां करती हो? बोलो मेरी मां। पति के चरणों में। पति में समर्पण है ना आपका, क्या और कहीं है? बोलो हाँ। मैया नहीं बोला जा रहा है क्या? समर्पण कहां है आप लोगों का? पति में। जबकि आप सेवा तो सबकी करती हो, सबको पानी पिलाती हो, सबके लिए भोजन बनाती हो, सबके लिए खड़ी रहती हो, काम पे बिल्कुल तैयार, लेकिन समर्पण केवल अपने पति में होता है। सेवा तो आप देवर की भी कर देती हो, उसके भी कपड़े लत्ते धुल देती हो, आप तो भोजन जेठ को भी देती हो, लेकिन समर्पण केवल पति में करती हो। उसी तरह हम शंकर जी, दुर्गा जी, गणेश जी सबकी पूजा करें, सबका आदर करें, पर समर्पण जब हो तो अपने इष्ट के चरणों में ही होना चाहिए। बताओ, क्या हनुमान जी राम के सिवा और किसी को मानते हैं? बोलो, समर्पण है उनका कहीं? समर्पण राम के चरणों में। लेकिन वो हनुमान जी समर्पण राम के चरणों में करते हैं, पर सेवा सुग्रीव की भी करते हैं। हनुमान जी कहां थे? सुग्रीव के पास। सूर्य भगवान ने कहा था कि सुग्रीव की रक्षा करना। बात सही है। जब हनुमान जी की राम जी से पहली भेंट हुई, उस समय हनुमान जी सुग्रीव के साथ ही तो रहते थे। बोलो हाँ कि ना? समर्पण है राम में, और हनुमान जी का समर्पण राम में है, और कर्तव्य पूरा कर रहे हैं गुरु वचनों का सुग्रीव के साथ। तो आप शंकर जी के मंदिर में शंकर जी को प्रणाम करें तो हे भोलेनाथ, जैसे आप सदा अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, ऐसे ये दास अनिरुद्ध भी आपकी तरह सदा इष्ट का ध्यान कर सके, ऐसी शक्ति दीजिए भोलेनाथ, ऐसी कृपा कीजिए हे भोलेनाथ। जैसे आप राम से प्रेम करते हैं हे शंकर जी, हे हनुमान जी, जैसे आप राम से प्रेम करते हैं, ऐसी आपकी तरह हमारा भी प्रेम प्रभु से हो जाए। क्यों जी? बात सही है। जैसे आप शंकर जी के उपासक हैं तो आप राम के मंदिर गए तो राम से कहो, हे राम, मेरे इष्ट भगवान शिव हैं, तो मेरा प्रेम भगवान शिव के चरणों में हो जाए। अपने इष्ट के प्रति प्रेम मांगो। सम्मान सबका हो। ये नहीं कि तुम राम के भक्त हो तो कृष्ण का अपमान करने लग जाओ, ये नहीं कि तुम शंकर जी के भक्त हो तो नारायण का अपमान करो, या नारायण के भक्त हो तो शिव का। नहीं, हरि हरि और न भेदहा। तत्व की देखो, व्यवहार की दृष्टि में शिव अलग दिख रहे हैं, राम कृष्ण नारायण अलग दिख रहे हैं, ये व्यवहार में अलग अलग दिख रहे हैं, पर जब तत्व की दृष्टि में देखोगे तो एक है। जैसे बोलो बोलो घड़ा, बोलो घड़ा, सुराही, मिट्टी के बर्तन। व्यवहार में तो घड़ा अलग है, सुराही अलग है, मिट्टी के बर्तन तमाम अलग अलग हैं। व्यवहार में तो सारे बर्तन अलग हैं। देखो, बोलो सोना, बोलो अंगूठी, बाले, झुमका, हार, बाजूबंद, करधन, रानी हार, फलाना हार, ढिमाका हार। ये बताओ व्यवहार में कितने हार हैं?
कितनी अंगूठी हैं, सबके नाम अलग हैं। ये अंगूठी है, ये बाला है, ये माला है, सबके नाम अलग अलग हैं, सबके व्यवहार अलग अलग हैं। लेकिन बताओ तत्व की दृष्टि में तो सब एक है कि नहीं? सबके भीतर एक सोना है। अंगूठी अलग है, कान के बाले अलग हैं, गले का हार अलग है, हाथ की चूड़ी अलग है, पर ये व्यवहार में अलग है। यदि एक तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो सबके भीतर सोना है। यदि सोने के आभूषण है तो व्यवहार में घड़ा है, सुराही है, फलाना बर्तन है, पर सब में एक माटी है। क्यों जी? बात समझ में किस किस को आई? व्यवहार में सब अलग है, पर तत्व की दृष्टि में भेद सही है। किस किस को समझ में आई? क्या समझ में आया? कि व्यवहार में राम कृष्ण नारायण शंकर जी अलग अलग दिख रहे हैं, पर मूल रूप से यह तत्व एक ही है। जो तत्व शिव है वही तत्व नारायण है, जो नारायण है वही तत्व राम है, जो राम है वही तत्व कृष्ण है। इसमें कोई भेद, लेकिन व्यवहार में अलग अलग दिखते हैं। जैसे अंगूठी दिख रही है, कान का झुमका दिख रहा है, चूड़ी दिख रही है। व्यवहार में तो चूड़ी की जगह हाथ में है, अंगूठी की जगह उंगलियों में है, झुमका की जगह कान में है। अब कोई झुमका गले में लटकाए तो अच्छा नहीं लगेगा। व्यवहार में तो जो जहां का है वहीं लगाना पड़ेगा, पर है सब में एक सोना। बात समझ में आई क्या? इसलिए मेरी मां, प्रेम एक प्रभु से हो, इष्ट से प्रेम हो। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। जो प्रेम गली में आए नहीं। समझ गए ना प्रेम? कि भगवान के सिवा और सबके साथ व्यवहार करो, अच्छे से रहो, पर प्रेम एक इष्ट से हो। इष्ट कितने होते हैं? जोर से। और भगवान कितने होते हैं? हैं भैया कितने भगवान? अभी तो आप कह रहे हैं बहुत। धोखे से निकल गई। भगवान बहुत नहीं होते, देवता बहुत होते। जैसे शंकर जी, राम जी, हनुमान जी, ये बहुत दिख रहे हैं। आभूषण बहुत होते हैं, पर सोना बहुत नहीं होता। मिट्टी के बर्तन बहुत होते हैं, मिट्टी बहुत नहीं होती। बोलो हाँ कि ना? ऐसे भगवान के रूप बहुत हैं। भगवान नारायण के 24 रूप हैं, और भी ना जाने कितने, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ऐसे ही है। इस बात को जान लेना बहुत जरूरी है। हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में बड़ा कंफ्यूजन है इस बात का कि कितने भगवान। आप लोग बताते नहीं, बच्चों को पढ़ाते ही नहीं। ये सब सिलेबस में होना चाहिए, पता, पढ़ाई में होना चाहिए सब कुछ। जो बातें हमने बताई, इनमें से कुछ शास्त्रों की ये बातें पढ़ाई में हो कि देवता कितने हैं, देवता कोटि में कौन है, भगवान कौन है, भगवान की क्या परिभाषा है, देवताओं की क्या परिभाषा है, देवता किसे कहते हैं।